अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ऑल द ऑर्गेनेल्स। वी विल स्टार्ट विद द न्यूक्लियस। तो जब भी मैं कोई ऑर्गेनल पढ़ाऊंगा सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, उसका साइज बताऊंगा। व्हाट इज द साइज और डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस? इट्स 10 to 15 micrometers and you have to memorize, ठीक है, you have to memorize the diameters। जितने भी डायमीटर्स मैंने लिखवाए हैं ना वो सब मेमोराइज करने हैं। सेल का पता होना चाहिए, एनिमल सेल का साइज 20 माइक्रोमीटर्स, प्लांट सेल का साइज 40 माइक्रोमीटर्स। अब आते हैं न्यूक्लियस पे, तो न्यूक्लियस का साइज होगा 10 to 15 माइक्रोमीटर्स। ओके, डायमीटर हो गया इसका 10 to 15 माइक्रोमीटर्स। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनका फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो न्यूक्लियस का एज अ होल फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। Functions of nucleus, yes, controls all the activities of the cell। न्यूक्लियस को हम कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं, सेल का कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेल न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कौन कौन सी एक्टिविटीज? सच एज ग्रोथ, रिपेयर एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस and nucleus controls repair and growth as well। What are the other functions of the nucleus? Involved in mitosis, जो कि सेल डिवीजन है, माइटोसिस में इन्वॉल्व है, ठीक है। ये फंक्शंस होते हैं न्यूक्लियस के। तो अब न्यूक्लियस अपने फंक्शंस कैसे परफॉर्म करता है, माइटोसिस कैसे परफॉर्म करता है, वो तो हम पढ़ेंगे इन चैप्टर 6, ठीक है। जो एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोल करता है वो मैं अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। इससे पहले कुछ और बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो सेपरेट स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या फंक्शन। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में कुछ और बातें लिखेंगे पहले। वो बातें क्या लिखेंगे न्यूक्लियस के बारे में? डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। पेपर में सवाल आता है कि कौन से ऑर्गेनल्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं विच आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। तो कौन से ऑर्गेनल्स हैं विच आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स? कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं विच आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स और डबल मेम्ब्रेन? देयर आर थ्री ऑर्गेनल्स, यू शुड रिमेंबर। कौन कौन से होते हैं? Which organelles are double membrane bound? Nucleus, mitochondria and chloroplast। ठीक है, तो ये तीन ऑर्गेनल्स हैं which are
सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। बेसिकली यहाँ पे आई फॉरगॉट टू ड्रॉ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड वाली बात जरूर याद रखना। और फिर इसके बाद हम और क्या बातें करते हैं इसके बारे में कि आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, न्यूक्लियर एनवेलप is a double membrane which contains nuclear pores, nuclear pores, ठीक है। और इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस is continuous with endoplasmic reticulum। So these are the nuclear pores। तो इनका हम फंक्शन सेपरेट डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियर पोर का क्या फंक्शन है। और अच्छा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का डायमीटर आपको पता होना चाहिए। कितना डायमीटर होता है न्यूक्लियोलस का? 2 माइक्रोमीटर। तो न्यूक्लियोलस का डायमीटर भी पेपर में पूछते हैं, 2 माइक्रोमीटर। अच्छा जी, और कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर? दिस इज न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमैटिन। अच्छा, तो वन बाय वन हम इनके फंक्शंस पढ़ लेते हैं। एंड इवन द न्यूक्लियोप्लाज्म। वैसे तो टाइम खत्म हो गया। आई जस्ट वांट टू एंड दिस लेक्चर बाय टेलिंग द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। ये साइट फॉर राइबोसोम सिंथेसिस। ये कॉमन एमसीक्यू है कि राइबोसोम्स कहाँ बनते हैं सेल में। तो राइबोसोम्स आर मेड इन न्यूक्लियोलस।